डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समुच्चय को हमने अच्छे से जान लिया। आज हम ये पढ़ते हैं कि समुच्चय को लिखने की विधियां हैं कौन कौन सी, एक समुच्चय को किस तरह से लिखा जा सकता है, किन किन विधियों से लिखा जा सकता है। तो देखिए, समुच्चय को लिखने की विधियां, नंबर 1 आती है जिसका नाम है रोस्टर विधि, और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। इन दोनों विधियों से हम समुच्चय को रिप्रेजेंट यानी कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि। अब हमें यह समझना है कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, पहली है तुम्हारी रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि क्या होता है? रोस्टर विधि क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एक समुच्चय आपको दिया हुआ है, उस समुच्चय के सभी जितने भी अवयव हैं, समुच्चय में आने वाले सभी यानी जो मेंबर हैं यानी सदस्य हैं, जो यानी अवयव हैं, उन सभी अवयवों को कर्ली ब्रैकेट में लिख देना ही तुम्हारी रोस्टर विधि है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूं, सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये समुच्चय ले लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये समुच्चय है। अब हमें क्या करना है? रोस्टर विधि ये कहती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते कौन कौन से हैं? तो वो ए ई आई ओ यू होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका नाम दे देंगे, माना एक्स इस समुच्चय का नाम है। हम इस एक्स से हम इस समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये करली ब्रैकेट, क्योंकि सभी समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं, इसलिए यानी करली ब्रैकेट। पहला अवयव ए ई आई ओ और यू, इसको हम अब चूंकि आपने क्या किया, इस सभी ये जो आपका ये समुच्चय है, इस समुच्चय के जितने भी यानी अवयव हैं, उन अवयवों को हमने लिस्टेड कर दिया, लिख दिया, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं रोस्टर विधि। ठीक है, और लेते हैं हम कुछ एग्जांपल। नंबर 2 देखिए, हम ये कह देंगे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का एक ये समुच्चय। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको नाम दे देते हैं हम एन। क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, रोस्टर विधि है। दूसरा लेते हैं हम तीसरा प्रकार, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, W4 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और इसमें कौन कौन से होंगे भाई अवयव? पहला 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या है? डॉट डॉट का मतलब है कि अभी इस समुच्चय के अवयव खत्म नहीं हुए, वो चल रहे हैं, ये अनंत है इसमें। ठीक है, तो देखिए कोई भी एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए एम एक समुच्चय ले लिया, यहां मैंने कह दिया कि ये 1 2 3 4 एंड 5, ये रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि क्यों है? क्योंकि एम समुच्चय में अवयव लिखे हुए हैं, इसलिए इसका नाम बन गया रोस्टर विधि। ठीक है, इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। अब दूसरी विधि क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, समुच्चय निर्माण विधि में क्या है कि अब आपके सामने जो समुच्चय दिया होगा वो एक रोस्टर विधि के रूप में दिया होगा। जैसे माना मैंने एक समुच्चय दे दिया A बराबर, यहां मैं कह रहा हूं ये कि ये 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट।
सिंपल सी बात है, ए समुच्चय के सारे अवयव लिखे हुए हैं, तो ये रोस्टर विधि यही है। अब हमें क्या करना है, एक नियम बनाना है, एक ऐसा नियम बनाइए, एक ऐसा नियम सोचिए जिससे ये सभी अवयव बिलोंग करते हो, संबंध रखते हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये सब क्या है, ये तो हम कह सकते हैं ये सभी सम संख्याओं का समुच्चय है, ये भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं दो की गुणज हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या तो हम इनको सम संख्या कह दें या फिर इनको हम कहते हैं कि ये सभी संख्याएं दो का गुणज है। अगर मान लो मैं सम संख्या में कह दूं तो इसका मतलब है ये जो मैंने नियम बोला है कि ये सभी सम संख्याएं, तो इस नियम में ये सारी संख्याएं आ गई, कोई भी संख्या छूटी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो नियम बोला है कि ये सम संख्याओं का समुच्चय है, अपने आप में एक क्या बन गया, ये समुच्चय निर्माण विधि है। लिखेंगे कैसे, तो हम कह देंगे ए, ठीक है, x सच दैट x एक सम संख्या है। ठीक है, और सभी कैसी है ये, ठीक है, सभी ये प्राकृत संख्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n। ठीक है, जहां पे x बिलोंग्स टू n, n का मतलब प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में से x अगर एक सम संख्या है तो x क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 यही बनेंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, नंबर 1 ये तुम्हारा क्या बन गया, हम कहेंगे ये तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि है। ये हमने क्या किया, निर्माण कर दिया इस समुच्चय का। ठीक है, ये हमने क्या क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये एक ऐसा नियम है, एक ऐसा रूल है जिससे इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव संबंधित है। इसको हम दूसरे तरीके में ये भी कह सकते हैं, क्या मैंने क्या बताया था कि ये सम संख्या के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रत्येक संख्या दो की गुणज है। गुणज यानी दो के गुणा में आएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ठीक है, यानी दो के पहाड़े में आ रही है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 2 के गुणा में, तो 2n कह देते हैं। यानी n का मान कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 चल रहा है, यानी गुणा में तो 2 गुणा 1, n का मान पहले हमने 1 लिया तो 2 गुणा 1 बराबर 2, n का मान 2 लो तो 2 गुणा 2 बराबर 4, n का मान 3 लो तो 2 गुणा 3 बराबर 6, n का मान लो 4 तो 2 गुणा 4 बराबर 8। ऐसे n का मान कुछ भी लीजिए, ये सारे अवयव आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या चल रहा है, 2n के रूप में चल रहा है, यानी 2 का गुणज, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, तुम्हारी प्राकृत संख्या है, ये लिख दिया। ये इसका दूसरा रूप है। तो हमें क्या करना, हमें बस एक ये सोचना है कि जो अवयव है किस नियम से बंधे हुए हैं, हमें उस नियम को लिखना ही समुच्चय निर्माण विधि है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल जरा। देखिए, जैसे हम ले लेते हैं एक x समुच्चय ले लिया, यहां कह रहे हैं 2 4 8 16 32 64 128, एक समुच्चय ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, आपने बस नियम सोचना है किस नियम से ये सभी अवयव बंधे हुए हैं। तो देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं x बराबर 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 क्या बनेगा 4, 2 की घात 3 क्या बनेगा 8, 2 की घात 4 क्या बनेगा 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 बराबर 64 और 2 की घात 7 बराबर 128। ये जो अवयव इस रूप में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है, देखा जाए तो प्रत्येक संख्या का जो आधार है वो समान है, बस घात बदल रही है, और वो भी घात एक सीमित है, कहां से 1 से शुरू हुई और 7 पर ही खत्म है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे इस x समुच्चय को हम यूं लिख सकते हैं कि x एक अवयव है सच दैट x बराबर 2 की घात n के रूप में चल रहा है। 2 की घात n का रूप, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। अब हम कह देंगे n का मान, हम कहेंगे या तो 7 या 7 से छोटा, लेकिन 1 या 1 से बड़ा है। ये है तुम्हारी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है,
ऐसे ही एक और देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए m समुच्चय ले लिया हमने, यहाँ कह रहे हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब पहचानिए नियम क्या है। तो देखिए ये अंश, ये हर, अंश हर, अंश हर। तो हर की जो संख्या है अंश से एक ज्यादा चल रही है, हर की जो संख्या है अंश से एक ज्यादा चल रही है। तो हम ये कह दें कि m बराबर x एक अवयव है सच दैट x बराबर n/n+1 के रूप में जा रही है। हर अंश जो है अंश से एक ज्यादा है, एक ज्यादा कर दिए। जहां पे हम कहते हैं n की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे जो है जो ये यानी अवयव है वो इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए सीधे यहां लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ध्यान देना ये n अवयव है और ये n एक समुच्चय है। ये जो कैपिटल N है ये एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को निर्दिष्ट करती है, जबकि यहाँ पे ये जो छोटा n है वो सिर्फ अवयव को शो करता है, संख्या को शो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम इसमें से एक लें, n का मान 1 इसमें से ले रहे हैं, यहाँ पर रखें तो 1/1 + 1 बराबर 1/2 पहला अवयव आ रहा है। इस तरह से हम समुच्चय निर्माण विधि करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप ये सोचेंगे उस समुच्चय के सभी अवयव किस नियम से बंधे हुए हैं, उस नियम को लिख देंगे तो वह हमारा समुच्चय निर्माण विधि है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे बात करते हैं हम इसके प्रकार के बारे में। तो देखिए अब बात करते हैं समुच्चय के प्रकार। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। तो देखिए समुच्चय के प्रकार, तो पहला प्रकार आ जाता है रिक्त समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि रिक्त समुच्चय को हम फाई से निरूपित करते हैं। ठीक है, किससे? फाई से। फाई का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय। अब हम ये समझते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो रिक्त मीन्स होता है खाली, एक ऐसा समुच्चय जो बिल्कुल खाली हो। मतलब ये कि यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव है ही नहीं, एक भी अवयव नहीं है, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है, हमें कोई भी समुच्चय ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है जिसमें अवयव नहीं होना चाहिए। समुच्चय होना चाहिए लेकिन अवयव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, तो देखिए पहले इसकी मतलब परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल, तो उदाहरण देखिए, 2 से विभाजित सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। पहला उदाहरण, 2 से विभाजित सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय है, मैंने कहा था कि समुच्चय होना चाहिए लेकिन उसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये समुच्चय है, लेकिन 2 से विभाजित सभी विषम संख्याएं, क्या कोई विषम संख्या 2 से विभाजित होती है? एक भी नहीं, क्योंकि विषम संख्या कहते ही उनको जो 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हीं को विषम संख्याएं कहते हैं। इसलिए इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, क्योंकि कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए ये तुम्हारा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसको हम फाई कह सकते हैं। फाई का मतलब
रिक्त समुच्चय। देखो और दूसरा उदाहरण, P से शुरू होने वाले महीनों के नाम, है ना, महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन सभी 12 महीनों में क्या कोई महीना ऐसा है जो P से शुरू होता है? तो आप कह सकते हैं कोई महीने का नाम P से शुरू नहीं होता। तो ये समुच्चय है, लेकिन रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए यहां पर इसको भी हम फाई से निरूपित कर देते हैं। तो कोई भी समुच्चय जिसमें कोई भी यानी एक भी अवयव नहीं है, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहा जाता है। एक चीज देखिए, मान लीजिए कि अपने स्कूल में 12वीं कक्षा में या फिर 11वीं यानी कक्षा में मैथ की क्लास पूरी क्लास में, ठीक है, एक भी बच्चा अगर नहीं है तो 11वीं क्लास जो है अपने आप में एक यानी समुच्चय, 11वीं कक्षा एक ग्रुप है, समुच्चय। लेकिन इस समुच्चय में कोई भी विद्यार्थी अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये रिक्त समुच्चय होगा। क्यों? कोई विद्यार्थी है ही नहीं। तो रिक्त समुच्चय का मतलब यही होता है कि खाली, अवयव है ही नहीं। ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने समुच्चय को लिखने की विधियां सीखी। समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। और आज हमने एक यानी प्रकार सीखा है समुच्चय का, वो भी रिक्त समुच्चय। ठीक है, कल हम विस्तृत में और इसके जो प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।